आज भारतवर्ष की वर्तमान पीढ़ी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इस युग में 550 साल के इंतज़ार के बाद भगवान राम लला के रूप के जो जन्मभूमि का मंदिर था, जिसको कभी बाहर से आए हुए आक्रांता बाबर ने ध्वस्त किया था, खंडित किया था, 550 साल के इंतजार के बाद आज भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व भगवान राम को उनकी जन्मभूमि के मंदिर में कल प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। त्रेता युग में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था, लेकिन इस कलयुग में 550 साल का वनवास वह कल समाप्त हो रहा है और भगवान राम लला के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा से न केवल कल राम जन्मभूमि मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के यजमान होते हुए होने वाला है, बल्कि यहाँ से भारतीय सनातन संस्कृति के मानने वालों का एक नया उदय इस पूरे विश्व में, इस धरती पर होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक क्षण को मनाने के लिए, इसके साथ इसके भाव के साथ जुड़ने के लिए आज पूरे हिसार नगर के गणमान्य प्रबुद्ध नागरिक, उनका एक सामूहिक एकत्रीकरण और एक आपस में मिलने जुलने, संवाद और जलपान का कार्यक्रम के साथ में एक दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सभी लोगों ने अपने यहाँ दीप जलाए हैं और अपने अपने परिवारों में भी कल जब ये प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा तो कल भी एक प्रकार से दिवाली मनाने का संकल्प सब लोगों ने लिया है। पूरे देश भर में प्रत्येक घर में दिवाली जैसा वातावरण है। भारतवर्ष में नहीं, दुनिया भर में जहाँ भारतीय रहते हैं, अमेरिका, कनाडा हो, यूरोप हो, जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं, कल वहाँ मंदिरों में ही कार्यक्रम नहीं, प्रत्येक घर में उत्सव के तौर पर कल का दिन मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने कल्पना की थी कि भारत विश्व का गुरु बनकर के विश्व का नेतृत्व करेगा, विश्व बंधुत्व का संदेश देगा, समस्त भारतीय में आज एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आज बोध हो रहा है। और जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले देश भी हैं, जो पूरा थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, बर्मा हो, वियतनाम हो, उन सभी देशों के अंदर भी जो भारतीय संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़ करके चलते हैं, मॉरिशस हो, बाली हो, वो सब देशों में भी इसी प्रकार का उत्सव का, उमंग का वातावरण सब तरफ से सूचनाएं आ रही हैं। सर, अगर हरियाणा की बात की जाए, लोकसभा जो चुनाव होंगे तो बीजेपी के साथ और जेजेपी के साथ अलायंस होगा या बीजेपी 10 सीटों पे अलग लड़ेगी? इसको लेकर जो पिछली बार हुआ था वही इस बार होगा। इतिहास अपने आप को दोहराएगा। 10 की 10 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी कह चुके हैं, हमारे संगठन के प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा श्रीमान विप्लव देव जी कह चुके हैं कि जो पहले हुआ था 10 के 10 कमल के फूल वह हरियाणा में खिलेंगे। हरियाणा की जनता मोदी जी को समर्पित करेगी। एक सर, कांग्रेस द्वारा एक एसआर के गुट द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, वो कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। शैलजा का कहना है। कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल ही नहीं बचा। वह राजनीतिक दल के तौर पर किसी विचारधारा को लेकर के काम नहीं कर रहा है। वह केवल मात्र अपने परिवारों की जो राजनीतिक विरासत है उसको बचाने के लिए संघर्षरत है, आपस में लठम लठा है। और हरियाणा की जनता और देश की जनता को देने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं, कोई नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है और जनता उनसे अपेक्षा भी नहीं करती है। तो वो जनता की नज़रों में आज कांग्रेस हट चुकी है और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से पहले से बड़े बहुमत के साथ देश में सरकार बनने वाली है। सर, ईडी ने भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ की है और विज साहब का कहना है कि ये जेल का उनका पहला कदम है, क्या कहेंगे? देखिए, वो गृह मंत्री हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है। हम तो इतना ही कहेंगे कि देश में कानून अपना काम करता है और संविधान और कानून के दायरे में जिसने भी कोई गलत काम किया है, जो भी बेकायदगियाँ हुई हैं, उनकी जांच होकर के उनको परिणाम तक, अंजाम तक ले जाने का काम जांच एजेंसियों का और न्यायालय का है। वो स्वतंत्र रूप में अच्छे से उस काम को करें और जिसका भी जो कर्म है
उसको अंततोगत्वा भोगना तो पड़ेगा ही। सर, हिसार लोकसभा क्षेत्र से आप भी एक दावेदार है प्रमुख, तो किस तरह की तैयारी है आपकी? ये पूरी तरह से गलत है, भ्रामक है। मैं कोई दावेदारी नहीं करता। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे दावेदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और पार्टी का सिपाही हूँ। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कमल के फूल पर जो जो चुनाव लड़ेगा, मैं उसके अंदर अपने आप को देखता हूँ और संगठन जो काम कहता है उस काम को करता हूँ। हिसार में भी कमल का फूल खिलेगा। निश्चित तौर पर हम सब मिलकर के मेहनत करेंगे। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है कि कौन उम्मीदवार है और कौन प्रत्याशी है, इसका कोई हमारे लिए मायने नहीं है। आज हमारे पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी ने इसका आयोजन किया है, स्नेह मिलन कार्यक्रम। आज हर एक भारतवासी के लिए बड़ा गर्व और गौरव की बात है कि कल ही भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर है उसका उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या के अंदर, और आज हम सब मिलकर के उसकी खुशी मना रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज मैं मौका कहूँगा, बहुत ही एक हर एक भारतवासी के लिए गर्व का विषय है और हम सारे इकट्ठे होकर के आज उसकी खुशी मना रहे हैं। आज आप शहर के अंदर, वार्ड के अंदर कहीं भी जाइए, हर जगह राम कथाएं हो रही है, सारा वातावरण राम में हुआ है और उसी के तहत आज ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब ने मिलकर के और इसको एक खुशी के रूप में मनाने का काम किया है। सर, पूरे देश भर के मंदिरों में ये कार्यक्रम होंगे और साथ ही साथ कितने दीप जलाए जाएंगे पूरे देश भर में? देखिए, देश की जनता आज पूरा, मैं तो कहूँगा पूरा देश जो है वो जगमग होगा। उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती कि कितने दीप जलाए जाएंगे। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के अंदर भी, दूसरे विदेशों के अंदर भी जो है वो खुशियाँ मनाई जा रही है। और जो हमें जो लंबे टाइम से, जो 550 साल से जिस बात का इंतज़ार था, हर एक भारतवासी के मन में एक टीस थी, पीड़ा था कि जहां हम राम, हमारा आस्था का प्रतीक है और राम मंदिर नहीं बन पा रहा था, अब वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान वो बना है और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उसके साक्षी रहेंगे। कार्यक्रम तो बड़ा अनूठा कार्यक्रम था, इसका मौका बड़ा ज़बरदस्त था। भगवान ने सतयुग में, द्वापर में और त्रेता युग में अनेक रूपों में जन्म लिया, लेकिन भगवान ने कहा मैं कलयुग में नहीं आऊँगा। आ जाएंगे जी, कलयुग में नहीं आऊँगा, लेकिन कलयुग में भी भगवान को आना पड़ेगा और आएंगे। तो हम कलयुग के वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि साक्षात्कार भगवान रामलला के दर्शन हमें कल उस मुहूर्त में होंगे जिस मुहूर्त में त्रेता में गुरु वशिष्ठ ने राम का राज्य तिलक किया था। वही मुहूर्त जो है वो कल आ रहा है। इस उपलक्ष्य में ये स्नेह मिलन था और इस बात का आह्वान है कि सब लोग इसको अच्छे से मनाएं, शूरता से मनाएं, प्रेम से मनाएं, दीप जलाकर मनाएं, ताकि पूरे विश्व में एक ये संदेश जाए कि राम के नाम पर भारत एक है, एकता के सूत्र में प्रोया जा चुका है। सर, कल की बात की जाए, पूरे देश भर में कितने दीप जलाए जाएंगे घरों में, उसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं? सब लोग 140 करोड़ लोग अपने घरों में मिनिमम 5 दीप तो जलाएंगे। अब इसकी गुणा भाग आप कर लें।